एवरीवन नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जूलिया सयाज। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस की अनदर रीडिंग करने के लिए। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है थंबनेल में, तो आज हम देखने वाले हैं आपकी बॉन्डिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होने वाली है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है, आप अपने वाइफ हस्बैंड जिनके लिए भी देख रहे हो। सो आज हम ये भी देखेंगे कि वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, मतलब किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या कोई स्पेसिफिक माहौल होगा उस समय, या ऐसे मतलब क्या परिस्थिति रह सकती है, तो डैट वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले पाइल सिलेक्शन जो हमेशा ज़रूरी रहती है, जो कि आप लोग के सामने है। टुडे दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, आज आप एक कार्ड पिक करोगे, उससे ही आप आज अपनी रीडिंग को देखोगे। तो जो पाइल 1 है यहाँ पे, उसको मैं खोलने जा रही हूँ। सो पाइल 1 में क्या इमेज है हम वो देखते हैं गाइज। मैं थोड़ा लाइट्स को कम रख रही हूँ ड्यू टू, फिर भी चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादा लाइट से तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो ओके। सो फर्स्ट कार्ड में क्या है, दिस इज सेल्फ रिलायंस का कार्ड है। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। सो दिस इज़ योर कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो आप पाइल 1 के लिए ये वाले कार्ड से आप पाइल 1 को देख सकते हो। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, दिस इज बैटल ऑफ द ब्लूज। ओके, टेक स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड कार्ड, दिस इमेज इज योर सेकंड कार्ड। सो आप लोगों के पाइल सिलेक्शन हो गई है। यहीं से जिनको कार्ड से समझ नहीं आ रही है, आप अपने इनिशियल से देखिए, ए से एम फर्स्ट पाइल, एन से जेड सेकंड पाइल। ठीक है, वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, जस्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया है। जो लोग इंट्रो पार्ट मिस करेंगे वो वीडियो के मेन चीज़ को ही मिस करते हैं पाइल सिलेक्शन में। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज़ किया है, सेल्फ रिलायंस का कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, इसको मैं ओके यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, राइट। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये कार्ड हमें यही यहाँ पे एक्सपीरियंस करवा रहे, यही हमें सिखा रहे कि अकेले जैसे कि जीवन में चलने के लिए हमें घबराना नहीं है। बिकॉज अक्सर हम इसी चीज़ से घबराते हैं कि कहीं मुझे अकेला ना रहना पड़े, कहीं मेरा जीवन अकेले ही ना व्यतीत हो, जो अब तक होते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अकेले चलने में डर लगता है। तो यहाँ पे पहला मैसेज ये आ रहा है, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये पर्सन आपको जीवन में सबसे बड़े सच से आपको रूबरू कराने वाले हैं। जहाँ पे आपको जिस चीज़ में डर रहती है कि अकेले चलना, क्या मुझे जीवन में अकेले रहना होगा, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, तो ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको अकेले रहने से बिल्कुल भी कोई डर या कोई मतलब इनसिक्योरिटीज़ रह जाएगी, या कोई इच्छा पूर्ति इनकी नहीं होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन ऐसे है जो खुद में ही संपूर्ण है, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं, राइट। कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए ताकि हमें किसी और की ज़रूरत इस जीवन में जीने के लिए ज़रूरत ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम इस 3D वर्ल्ड में हैं। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि आपको मतलब वैराग्य ले लेनी है, आपको मतलब किसी चीज़ पे आपको ध्यान ही नहीं देनी है, बस अपना जीवन जी के आपको आगे बढ़ना है। नो, ये पर्सन ये नहीं सिखा रहा है आपको। ये पर्सन ये आपको सिखाने के लिए आएंगे, आपके जीवन में आने का ये एक बड़ा पर्पस होगा इनका। एंड आपका इनके साथ भी पर्पस मुझे दिख रही है, जो कि ये व्यक्ति आने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके जीवन में कोई मिस्ट्री होगी जो ये पर्सन सॉल्व करेंगे तो आप अपने लाइफ का सीक्रेट आपको समझ में आएगी। ठीक है, कि ये मेरे लाइफ में होनी थी, इसके लिए मेरे जीवन में ये चीज़ हुई। ठीक है, तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये पर्सन
कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी। ये पर्सन खुद को जान चुके होंगे। ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये बहुत ही एक हाई वाइब्रेशनल सोल होंगे। आप खुद देखिए, इनकी पर्सनालिटी आप देखिए, और यहाँ पे आसपास आप देखिए बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, तो कितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन ग्रो थ्रू किए होंगे। ये पर्सन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा आप ये बोल सकते हो स्ट्रेंथ, वो खुद होंगे खुद के लिए। ठीक है, इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ डिवाइन होगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज ये पर्सन आप देखिए, जो इनके लुक्स है, यहाँ पे ताज है, एंड ये पर्सन कितने अच्छे से मतलब ड्रेस्ड अप है। तो ऐसी एनर्जी है कि ये काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी रिच, काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी में ये पर्सन रह सकते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये बिल्कुल वैसे व्यक्ति होने वाले हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन भी आप देखिए कितना स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो कि मतलब इधर उधर इनका ध्यान रहेगा। आप इनकी पर्सनालिटी में भी ये चीज़ देखोगे कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये ऐसे पर्सन है जो अपने काम से काम रखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि रास्ते में चल रहे हैं तो इधर उधर मतलब देखते हुए जा रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल चीज़ है देखना, लेकिन इस तरीके से कि अरे ये क्या कर रहे हैं इंसान, वो क्या कर रहे हैं, अरे ऐसे वैसे। कुछ लोग होते हैं ना, जाते टाइम रास्ते में जो भी दिखता है मतलब उसी के रिगार्डिंग ऐसे कमेंट करना या लोगों को देखना या इस तरीके की चीज़ें करना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं। ये बस अपने काम से काम रखेंगे, तो इनकी ऑरा, इनकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल की होगी। ठीक है, थोड़े स्ट्रिक्ट भी मुझे लग रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन काफ़ी डिवाइन वाइब्स मुझे यहाँ से आ रही है। ठीक है, जैसे कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, सो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे एक फेस जैसा भी दिख रहा है, जैसे कि मानो किसी का वो है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके ऊपर लोगों की नज़र भी होगी। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी ये होंगे, इनके ऊपर लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा होगी। लोग होते हैं ना कि दूसरों के जीवन में ज़्यादा घुसना, कि वो इंसान अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके के इनके भी हो सकता है हज़ारों दुश्मन हो, हज़ारों इनके। ऑफ कोर्स मैं वेल विशर तो नहीं कहूँगी, वेल विशर तो सामने से दिखाएंगे, लेकिन ये वेल विशर होंगे नहीं। तो उन सब चीज़ों से भी इस पर्सन को अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद के अलावा किसी को ये ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पर्सन के साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, आप ये चीज़ जान लीजिए, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही देखेंगे कि आप लोग कैसे मिलोगे। ठीक है, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे ये रीडिंग। हमेशा तो ये सब हम देखते ही है कि वो कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो भी आएगा मैसेज मैं आप लोगों को डेफिनेटली देने वाली हूँ। फिर व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे अप्रोच करेंगे। पहला कार्ड ही क्या आया है, देखिए द मून का कार्ड, जो कि खुद से फ्लिप हुआ है। हिडन एंड अनसर्टेन लव। ये पर्सन, मैंने कहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले व्यक्ति है। ज़्यादा अपने बारे में ये पहले अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले पर्सन है। तो इस व्यक्ति की एक खासियत होगी कि ये इजीली, ऑफ कोर्स ये चीज़ भी है कि ये इजीली हर किसी पे आंख बंद करके ये भरोसा नहीं करेंगे। ये आपसे भी मिलेंगे तो जब तक इनको फुल क्लैरिटी नहीं हो जाती है कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो, या आप इनसे प्यार करते हो, या आप सच में इनके लिए लॉयल हो, जिस दिन उनको ये चीज़ पता लग गई, फिर इनके एंड आपके बीच में कोई भी चीज़ हिडन नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वो चीज़ इनको श्योरिटी नहीं होती है, तब तक ये अपने फीलिंग्स को हाइड रखेंगे आपसे। ठीक है, ये अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो भी सकती है कि आप ऑलरेडी अभी किसी के साथ हो, लेकिन वो पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या यही वो व्यक्ति है, क्या यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकंड मून का कार्ड है, तो इनके बर्थ चार्ट में मून इनका इम्बैलेंस हो सकता है। मतलब वो सिर्फ बर्थ चार्ट की मैं बात नहीं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। इनका जो भी फेमिनाइन साइड है, इनका जो भी मून, हम फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, राइट, एंड ये इंट्यूशन को भी दिखाते हैं। तो ये पर्सन इंट्यूटिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। लेकिन कभी कभी इनकी क्या एनर्जी होती है, एनर्जी की मैं बात कह रही हूँ, इंट्यूशन की बात नहीं कह रही हूँ। इनका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है।
वो चीज़ ये इंसान को देख के पता लगा सकते हैं या लगा सकती है आप, मेल फीमेल जिनके लिए देख रहे हो, कि सामने वाला क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ठीक है, इनके अंदर वो एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए एक फेमिनाइन एनर्जी की मुझे वाइब्स आ रही थी, तो यस, इनकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी मतलब हो सकता है आपसे मिलने से पहले हो, या ऐसे चीज़ें हो सकती है कि इनको भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ा, इनको भी बहुत ज़्यादा डिवाइन ने अपनी चीज़ों के लिए इनको भी अलाइंड होना पड़ा, ठीक है। तो ये एक समय में इनको भी हो सकता है इश्यूज, डाउनफॉल्स, बैक स्टेप, चीटिंग इनको भी मिले होंगे, ठीक है, बिकॉज मून हमें बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेशन दे रहे हैं अलग अलग करके। तो चलिए अभी हम आगे और बढ़ते हैं। हाउ विल दे अप्रोच, सी द 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये आपको जब भी अप्रोच करेंगे या आप करोगे, अगर आप मेल हो तो हो सकता है पहले आप ही अप्रोच करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मेल फीमेल की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है अप्रोच करने में, लेकिन मैं बस जनरली बता रही हूँ जो मुझे फील हुई। इफ़ यू आर ए मेल तो हो सकता है आप इनको पहले अप्रोच करो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये मेल इस फीमेल के साथ कितने अच्छे से डांस कर रहा है, राइट। तो हो सकता है कोई पार्टी, कोई डांस कपल आप लोग बन के आप लोग डांस प्रैक्टिस करो, या ये आपके कोरियोग्राफर हो सकता है कुछ चीज़ों में, मतलब कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई ऐसे पार्टीज़ में मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों की आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से इंटरैक्ट होना, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों के, तो वही म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिलवाए, एक वैसी परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। तो उस टाइम हो सकता है आप लोगों ने साथ में डांस किया हो, या कोई स्पेसिफिक कपड़े आपने देखे कि वो लड़की या वो लड़के ने ये स्पेसिफिक आउटफिट उन्होंने पहना है, तो उनको काफ़ी मतलब छाए हुए है वो इंसान पार्टी में, या एक ऐसी मतलब मुझे सिनेमैटिक व्यू आ रही है, तो मैं वही बताती जा रही हूँ जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक वैसी परिस्थिति कुछ लोगों के लिए बन सकती है कि आप पहली बार देखो अपने फ्यूचर स्पाउस को कि ये वही है कुछ लोगों के लिए, एंड आपको वो वाइब्स आएंगे भी, दिस गर्ल या दिस बॉय इज समथिंग, ये कुछ तो है, मतलब कुछ अलग है इनमें, बिकॉज उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होंगी, ठीक है, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। बिकॉज ये पर्सन, अगर मैं लुक्स की भी बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटिफुल लुक्स, मतलब ये पर्सन, अभी मैं ये बोलूँगी तो कुछ ज़्यादा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो मुझे फील आ रही है मैं वही बताऊँगी। आप एक बार इनसे जब भी आप मिलोगे उसके बाद भले ही दुनिया में उससे भी ज़्यादा कोई मॉडल्स भी आपके सामने आ जाए, या कुछ भी व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप उस इंसान की एक झलक को आप नहीं भूल पाओगे। वो एक चीज़ रहेगी आप दोनों के बीच में, बिकॉज वो एक इंटेंसिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई डोंट नो, 8 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, तो मुझे ये वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि यू विल बी स्टक इन दिस पर्सनस एनर्जी। आप जब भी इनसे कनेक्ट होंगे, जैसे कि आपका कुछ हिस्सा वहाँ पे रह गया है, आपको ये चीज़ फील होगी। आई नो मैं कुछ ज़्यादा मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से आ रही है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, मैं कोई शुगर कोटिंग करके यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे बन रही है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी अभी किसी से मिले हो एंड यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ, मैंने ये चीज़ कही थी ना मून से कि आप लोग ऑलरेडी किसी से मिले हो एंड यू आर कन्फ्यूज। तो यस, आप अभी कन्फ्यूज हो विद द एज ऑफ सोर्स। आपको ऐसा लग गया है कि ये जो व्यक्ति के बारे में मैं सोच रही हूँ या सोचा हूँ, ये पर्सन ने मुझे डच कर दिया। ये पर्सन ना मुझे क्लैरिटी दे रहा है, ना मुझे आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन दे रहे किसी के साथ, ना खुद आ रहे मेरे जीवन में। तो एक इस परिस्थिति में आप लोग अभी हो सकते हो करेंटली, ठीक है। तो अप्रोच तो कुछ लोगों को हो गई है, मतलब आप लोग मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए मैं ये पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, सी क्रॉस रोड्स एंड एम्प्टीनेस। मैंने कहा है ना कि कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे के राह को आप लोग टकरा चुके हो, तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है कि आप को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे क्या एनर्जी आपको दी जा रही है। एंड जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए ये जो अभी महीना गया है, अगस्त का महीना जो अभी ऑलरेडी
ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो ये महीने के बाद भी बहुत लोगों को खुलासे मिलेंगे, या आप मिलोगे, या ये महीना ही स्पेसिफिक होगा जहाँ पे आप मिलोगे, या कोई भी मंथ का 8 तारीख हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए 2023 भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, 2023 में हो सकता है आप लोग मिले हैं ऑलरेडी, जो लोग मिले हैं, ठीक है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर कोई अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल ही चुके होंगे, राइट। एनर्जी जैसी आती है वैसे हर कोई क्लेम करता है कमेंट में, राइट। लेकिन जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, जो लोग नहीं मिले हैं, नो प्रॉब्लम, आप लोग आगे मिलोगे, राइट। सो वही चीज़ होती है, हर किसी के लिए हर टाइम हर मैसेजेस नहीं होते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी है। सी ट्री ऑफ वॉन्स आया है, तो जो एक अप्रोच करने का इनका तरीका होगा, ऑफ कोर्स वो कोई डांस के लिए आपको पूछ सकते हैं, जो कि डांस की वाइब्स भी मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मिले हैं वो हो सकता है अभी सेपरेशन में हो, या नो कांटेक्ट में हो, या ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है अभी आप लोगों के बीच में, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे ऐसे है जो अभी अकेले जीना सीख रहे हैं, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ही ऐसे है जो आपको यही चीज़ सिखाने के लिए तो आ रहे हैं आपके जीवन में, कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, आपको अकेले चलने से डरना नहीं है। तो यहाँ पे किसी को लेसन्स तो ऑलरेडी मिल चुका है या मिल चुकी है, आई डोंट नो। तो जो लोग जिनको भी ये चीज़ फील हुई है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज मुझे भी जानना है कि किसको ये एनर्जी क्लेम हो रही है, बिकॉज ये चीज़ सच में है, ये उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद से ही हुई है। भले ही परिस्थिति जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, जितनी भी अच्छी क्यों ना, अच्छी तो ऑफकोर्स नहीं है, ख़राब होने के बाद ही आप लोग सेपरेशन में हो, राइट। तो जितनी भी ख़राब क्यों ना हो वो परिस्थिति, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें होती है। बिकॉज जब तक हमें ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक हमारा सोल जागृत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, या तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। जो लोग नहीं मिले हो, 5 ऑफ कप्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपकी बनेंगी जहाँ पे आप लोग थोड़े 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी किसी को जानते हो तो हो सकता है थोड़ी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो सकती है, जिसके लिए आप दोनों सेपरेशन में जाओ, ठीक है। बिकॉज हम आज यही देख रहे हैं ना पहले कि ये कैसे आपको अप्रोच करेंगे। तो जिनके लिए ऑलरेडी अप्रोच हो चुकी है, जिनके लिए वो लोग ये परिस्थिति सब फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये सिचुएशंस आप लोगों को बता रही हूँ। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी है, अभी पास्ट के रिलेशनशिप्स से आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। तो जिनके लिए ये चीज़ है उनके लिए ही ये मैसेज है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर मार्च तक बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मिलो अपने फ्यूचर स्पाउस से। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, डिसिप्लिन लव, यस, ये पर्सन आपको डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं भाई, पूरे लाइफ की डिसिप्लिन आपको ये पर्सन सिखाने वाले हैं। तो ये नॉर्मल कनेक्शन तो है नहीं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपका इनके साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, ठीक है। तो क्या ये रोमांटिक होंगे, कैरिंग होंगे कि नहीं होंगे, या बहुत ही सरू अकरू टाइप होंगे, मतलब आपके साथ इनकी बॉन्डिंग होगी कैसी। मेरे व्यूअर्स के साथ इनके फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग कैसी होने वाली है डिवाइन। ओ ओ ओ, इतने सारे कार्ड्स, नो यूनिवर्स, अगर वापस आना होगा तो आ जाएंगे। कंप्लेंट मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों को, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तो ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को अभी महसूस हो ही रही है कि आप डिवाइन के सामने आप शिकायत कर रहे हो कि इस पर्सन को तो मेरी परी ही नहीं है, ये पर्सन तो मेरे लिए मतलब ख्याल ही नहीं रखते मेरा, ये पर्सन तो मुझे क्लैरिटी ही नहीं दे रहे। क्या कुछ लोग ये सिचुएशन से फेस कर रहे हैं?
फेस कर रहे हैं तो आप सही रीडिंग पे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में होंगी वो स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप दोनों के बीच में रहेंगी, ठीक है। आप दोनों काफ़ी कुछ अपने जीवन में देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद जाके आप लोग स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। बिकॉज इस कनेक्शन में मुझे कन्फ्लिक्ट, कंप्लेन, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिख रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। लव, लेकिन सी हर चीज़ से ऊपर क्या होता है, दैट इज़ लव। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है his way or her way of showing your love might be confession। वो आपको ट्री मैजिकल वर्ड्स हो सकता है वो टाइम टू टाइम आपको बोले, हो भी सकता है, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होंगे, एंड एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा मतलब मैजिकल वर्ड्स बोलना, बहुत ज़्यादा अपने प्यार को जताना। एंड हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसे हो जो इतना नहीं जता पाए, जो इतना नहीं दिखा पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। सी वाइब्रेशन का कार्ड आया है, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स us all the time, yes of course, the intensity, the pull, the magnetic vibes, the soul connection, ठीक है। भले ही एक दूसरे से आप दोनों ऑपोजिट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट हो, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी से हो, बहुत ज़्यादा जगल करने के बाद आप लोगों की शादी हो, या बहुत कुछ आप लोग अपने जीवन में हर दिन मतलब फाइट, कन्फ्लिक्ट तो रहेगी ही। जब तक हम जीवित है, जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें हमेशा हर दिन हमें जगल करना पड़ता है, हर दिन हमें जूझना पड़ता है अपने जीवन में, राइट। लेकिन उन सब से ऊपर, उन सबसे परे क्या है, वाइब्रेशन। आप दोनों का आत्मा का एक जो रूह का जो एक मिलन, वो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे इस कनेक्शन में। दैट मीन्स आप दोनों सोल लेवल से कनेक्ट होंगे। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग, कि आप दोनों एक दूसरे से बिना बोले भी एक दूसरे की बातें समझ जाते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपके स्पाउस को हो सकता है, आपको भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रही हूँ, एनर्जीज़ की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो तो नेक्स्ट मोमेंट ही आप लोगों के बीच में लव भी उसी तरीके की होगी। अगर सुबह झगड़ा होता है तो शाम तक शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता होगा, एंड आप लोगों को बिल्कुल भी वो चीज़ का अनुभव ही नहीं रहेगा कि सुबह हम लोग मतलब लड़े भी थे, झगड़े भी हम दोनों के बीच में हुए थे। मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, जो कि एक बॉन्डिंग को समझाने के लिए मुझे जिस वे में चीज़ें बोलनी है मैं वही बोल रही हूँ, जो मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ा मतलब सिचुएशनशिप को खींचे, मतलब एक दूसरे का टांग खींचना। अगर आपके पर्सन फीमेल है तो हो सकता है वो थोड़ा मुंह फुला के बैठ जाए, उसी चीज़ को पकड़ के बैठे, फिर आप जाके उनको मनाओ। तो एक मतलब वैसी वाली चीज़, बिकॉज वो चाहती है कि आप ये चीज़ करो उनके लिए, राइट। तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इन द बॉन्डिंग, बिकॉज इस तरीके की छोटी छोटी नोक झोंक से ही एक रिश्ता और मजबूत बनता है, जो कि यहाँ पे हो भी रही है आप लोगों का। ये रिश्ता आप लोगों का वैसे ही मजबूत है, वैसे ही काफ़ी मतलब एक हाई सोल आप दोनों हो, लेकिन वो एक्सप्रेसिव मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही कही थी कि भले ही ये पर्सन आपको सेल्फ लव सिखाए टू द एक्सट्रीम लेवल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे या ये किसी को लव नहीं करेंगे। ये आपके साथ हर वो मोमेंट्स को जीने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं है कि ये इतने समझदार है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति है जिनको किसी की परी ही नहीं है, किसी की फीलिंग्स इमोशंस की कदर ही नहीं है, नहीं। ये व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको अगर आपके सामने बच्चा भी बनना पड़े इनकी बातों में तो ये वो भी बन जाएंगे, मतलब ऐसी एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन तो बाहर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी अपने मेरे साथ देखो कि ये पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, इनके बारे में तो सिर्फ मुझे पता है कि ये मतलब ऐसे भी व्यक्ति है। तो इस तरीके की नोक झोंक, इस तरीके की लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, छेड़ना, रूठना, मनाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी इस कनेक्शन में, ठीक है। ये मतलब सच में इसी लव का भी कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप लव रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, लव तो आजकल के डेट में ऐसे हो गया है कि
हर दूसरे इंसान से किसी ना किसी को लव होता ही रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन, चेतना की बात हो रही है, यहाँ पे सोल कनेक्शन की बात हो रही है। तो ये वैसे इंटेंस कनेक्शन है, तो बॉन्डिंग तो काफ़ी खास होने वाली। सी कन्फेशन, आई एम जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। कभी कभी ये मैंने कहा है ना, ये कभी कभी ये आपको इरिटेट भी करेंगे जानबूझ के, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पॉजिटिव रहो, ये चाहते हैं कि आप इनके सामने अपना प्यार दिखाओ, कंसर्न दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। सी कन्फेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फेस करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने बातें इजीली कन्फेस करते रहेंगे। हो सकता है वो थोड़े मतलब टॉकेटिव भी मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लग रहा है। सॉरी, मैं टॉकेटिव बोलूँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हो सकता है वो आपके सामने आए तो मतलब उनकी बातें ही ख़त्म ना हो, वैसे व्यक्ति। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही अपनी चीज़ों को कन्फेस करेंगे आपके सामने। अगर कुछ गलती भी होती है, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ होती है, अगर इनको सॉरी भी बोलना होता है तो ये बोलेंगे सामने से। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पूरा ढीठ दिखा के एकदम स्टबर्न दिखा के रखेंगे, नहीं। ये भले ही दिखने में वैसे हो, लेकिन आपके साथ जब बॉन्डिंग की बात आती है, आपके साथ जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, तो इनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बॉन्डिंग काफ़ी खास रहेगी। 1 मिनट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, तो जो कार्ड नीचे गिरा था वो है, देखिए, डिपेंडेंस। आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। तो इनका लव लैंग्वेज काफ़ी डीप होने वाला है, काफ़ी मतलब एक ऐसे व्यक्ति होने वाले हैं जिनका फिजिकल टच तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मुझे फील हो रही है कि ये मतलब आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, एंड इनका जो एक रोमांटिक साइड होगा वो काफ़ी आप दोनों में से कोई एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका वे ऑफ शोइंग लव मतलब बहुत ज़्यादा कडलिंग, फिजिकल लव, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो आप दोनों, मैंने कहा ना, आप दोनों डिफ़र तो करोगे, बट लाइक ए ग्रेट कंपैटिबिलिटी। तो इसमें मुझे और कुछ कहने के लिए मिल ही नहीं रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए एडिक्टेड रहना, तो कितना ज़्यादा डीप लव होगी, राइट। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। तो हो सकता है अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत डीपली अभी प्यार करते हो, महसूस करते हो, तो हो सकता है इस रीडिंग के समय आपको वही पर्सन आपके दिमाग में आ रहा है, बिकॉज सोल लेवल से आप दोनों कनेक्टेड हो। ठीक है, अगर किसी के साथ आपको ये एनर्जी फील हो रही है, इतनी इंटेंसिटी, इतनी डीप एनर्जी आपको फील हो रही है, तो माइट बी नहीं, 100% श्योर कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो मैं इस रीडिंग के भरोसे ही आपको नहीं कह सकती हूँ कि यही है चीज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहेंगी। ओवरऑल हम टैरो से भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की ये मैरिज, कैसे। सी एस ऑफ वॉन्स, काफ़ी ज़्यादा फेरी रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा इस कनेक्शन में। एक दूसरे को छोड़ के आप दोनों ज़्यादा टाइम तक दूर रह भी नहीं पाओगे एक दूसरे से। ठीक है, तो वो काफ़ी डीप चीज़ होती है, लेकिन पार्ट ऑफ ए रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ ए कनेक्शन, इन द रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। सिर्फ मैं लव की ही बात नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम आप दोनों एक दूसरे के लिए रखोगे, भले ही अच्छे समय हो, बुरे समय हो, डजेंट मैटर, आप दोनों साथ रहने वाले हो, ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, एंड ये कनेक्शन को साथ डिवाइन ने ये कनेक्शन आपके जीवन में लाए है। आप दोनों का कनेक्शन ही डिवाइनली मेड है, ये कोई ऐसा कनेक्शन है ही नहीं जो कि कोई भी इजीली इसको तोड़ पाए। देखिए यहाँ पे डिवाइन हैंड है, तो डिवाइन यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन का जो कॉर्ड है वो डिवाइन के हाथ पे है। तो जितना हो सके डिवाइन पे सरेंडर रहिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक ऐसे व्यक्ति डिवाइन दे रहा है जो आपके लिए हर वे में संपूर्ण है। ठीक है, तो वही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों, हो सकता है आप दोनों का कैरियर वे में, अगर मैं कहूँ कैरियर फील्ड से, तो हो सकता है आप दोनों नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स में रहो, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है किसी एक की, आई डोंट नो, या दोनों की हो सकती है। लेकिन भले ही आप लोग जो भी जॉब भी करो या जो भी आप काम करोगे, आप दोनों साथ में आगे ग्रो करोगे। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ है।
दोनों बिल्कुल बराबर साथ चलने वाले व्यक्ति मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। एंड आप दोनों ऐसे होंगे जो आफ्टर मैरिज भी आप लोग हो सकता है साथ में अगर काम करते हो तो आगे भी आप लोग साथ में काम करोगे। वैसी चीज़ है व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आप लोगों का ना वो जो चक्र है, जो आप लोगों का डेस्टिनी का जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका एक चक्र है जो इतने समय से आपका नहीं घूम रहा था कि कब मेरे जीवन का पहिया घूमने वाला, तो वो ये व्यक्ति के साथ मैरिज होने के बाद आपका होगा, जो आपके लिए फाइनेंशियज में ही सिर्फ नहीं, आपका पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके फैमिली लाइफ, सब कुछ में आपको सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ देने वाले हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे कनेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे नो डाउट आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े कंट्रोलिंग, थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन उतने ही जस्टिस लवर होंगे, उतने ही मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ न्याय को सपोर्ट करेंगे, सच को सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए इनके साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड ये 11 का अभी कार्ड भी आया है, तो नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आप लोग देखिए, लेकिन इस पाइल में मैं नहीं कह सकती हूँ कि नहीं मिले हैं। इस पाइल में ज़्यादातर लोग मिल चुके हैं। ठीक है, हो सकता है हार्डली कोई 2 से 3 व्यक्ति ही हो जो मुझे बोले कि मैम हम नहीं मिले हैं। ठीक है, बिकॉज जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए मैंने टाइम फ्रेम बताया है। बाकी आपकी जर्नी कैसी होगी वो तो डिपेंड करेगी, बिकॉज आज हम सिर्फ बॉन्डिंग देख रहे हैं एंड कैसे वो आपकी तरफ किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं वही हम देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें यही है कि जो ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए दिस इज़ द रीडिंग। आई होप आपने कनेक्ट किया है। एंड जिनको भी बाकी जोडिएक्स के रीडिंग नहीं मिले हैं मैरिज की, उनकी अपलोड हो जाएगी धीरे धीरे। मुझे समय नहीं मिल रही थी गाइस कि इन दिनों मैं आप लोगों के लिए शूट करूँ, इवन नॉर्मल ऐसी वीडियोज़ ही नहीं आ पा रहे थे आप लोगों के लिए, बिकॉज सच में बिल्कुल समय नहीं था करने के लिए। तो इसके लिए ही मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, तो सबको मिल जाएगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये पाइल नंबर 2, जिन्होंने बैटल ऑफ द ब्लूज कार्ड को चूज़ किया है, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस। एंड आज हम लोग के टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं फ्यूचर स्पाउस के, कि वो लोग कैसे अप्रोच करेंगे एंड उनके साथ आपका कनेक्शन, ठीक है, बॉन्डिंग कैसी होगी, या उनके लव लैंग्वेज जो भी समझ में आता है बॉन्डिंग में, हम वही चीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो गाइज जो भी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि बैटल ऑफ द ब्लूज से मुझे यही समझ में आ रही है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपको उस समय मिलेंगे जिस समय आप अपने जीवन में एक बहुत ही कन्फ्लिक्ट भरे सिचुएशनशिप से आप बाहर निकल रहे होंगे। आप एक स्टेप जीवन में आगे लेने के बारे में सोच रहे होंगे, जिस समय आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए वो जरिया बने जो आपको आगे पॉजिटिव मोमेंट, आगे पॉजिटिव ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करे। ये आपके कोई वेल विशर, कोई आपके बॉस, कोई आपके सीनियर, कोई आपके टीचर, मेंटर की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपको अप्रोच कैसे करेंगे। हमेशा तो हम यही देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, ये वो इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। तो आज हम इसलिए ये देखने वाले हैं कि वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उनको अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है। मून, 5 ऑफ सोर्ड्स। सी, मैंने ये चीज़ कही थी ना कि ये व्यक्ति किसी ऐसे समय पे आपको मिल सकता है जिस समय पे आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, या कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में होंगी जहाँ पे आपको मेनली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, आपको बैक स्टेप चीटिंग मिले होंगे, आपकी कैरियर में चीज़ें सही नहीं चल रही होंगी, या आपके हेल्थ में चीज़ें सही नहीं चल रही होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति रहेंगी जिस समय आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे या वो अप्रोच करेंगे, आपको भले ही हेल्प के लिए करे या कोई और चीज़ के लिए करे, लेकिन ये आपको अप्रोच वैसे ही समय पे करने वाले हैं। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन, या मुझे एक ऐसी वाइब्स भी आ रही है डॉक्टर की, राइट। हो सकता है ये आपके डॉक्टर हो, ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो जिनके पास आप जाओ ट्रीटमेंट के लिए या कोई गाइडेंस के लिए, ठीक है, कोई लीगल एडवाइज़र, किसी के लिए बॉस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आपके बॉस, आपके सीनियर, मेंटर, टीचर ये आपके होंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं जो आपको डायरेक्शन दिखाए, जो आपको सही पाथ में आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला दे कि आप ये करो, वो करो, ये करने से आपको ऐसे आगे फल मिलेगा, आप ये कर सकते हो। इस तरीके से आपको कोई जेन्युइन सोल्यूशन देने के लिए कोई आ सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा साइकिक दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन से मिलने की जो एनर्जी दिख रही है, हो सकता है ये ऑनलाइन भी आपसे मिल सकते हैं, कोई मैट्रिमोनी साइट पे भी आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। मिलने के बाद इनसे जब आपकी बातचीत धीरे धीरे होने लगेंगी, फिर हो सकता है आप अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में इनसे डिस्कस करोगे तो ये आपको कोई सोल्यूशन दे देंगे, तो उससे भी आपकी मदद हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ हीलिंग, राइट। तो इस तरीके से भी ये व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ इनके दिख रही है। 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है मैं और देखती हूँ, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, द एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे सीधा एम्परर की एनर्जी ये रखेंगे, ठीक है। तो यस, इनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो शायद आपको पहले स्टार्टिंग में इतनी सही ना लगे, ठीक है। एक तो ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे ये अगर आपके सीनियर हो, बॉस हो, तो आप इनकी तरफ पहले देखोगे ही नहीं, आप उनको एक रेस्पेक्ट भाव से देखोगे, जो कि एम्परर की एनर्जी है। एक रेस्पेक्टफुल एनर्जी कि आपके सीनियर है, आपके बॉस है, या कोई आपके एल्डर है, या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके मतलब डॉक्टर है, या आपकी कोई लीगल एडवाइज़र है, या कोई भी एक ऐसे व्यक्ति जो आपको हेल्प कर रहे, तो उस व्यक्ति के बारे में आप कैसे सोच सकते हो कि अरे इनके साथ मैं कैसे सोच सकती हूँ मैरिज या ऐसे, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, इनका नेचर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि ये सिर्फ काम पे फोकस रहेंगे, आप इनसे हेल्प मांगोगे, ये आपको हेल्प करेंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन उसके बाद इनका वापस से वही रवैया होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको लगेंगे, तो आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये मेरे मेंटर है, सीनियर है, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बट नॉट एज ए पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में, ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में घूमेगी उस समय, ठीक है। तो जिनके भी ये वाले चीज़ घूम रहे हैं दिमाग में, आप कमेंट कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है बहुत लोगों के साथ अभी, ठीक है। सो अप्रोच का एक वो तरीका मुझे दिख रही है। दूसरा ये है कि हो सकता है ये कोई हीलर हो, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपका एक डिस्टेंस तो रहेगा। अभी वो फिजिकल डिस्टेंस हो या स्टार्टिंग में तो इमोशनल डिस्टेंस भी रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों बस एक प्रोफेशनल वे में, जिस काम के लिए भी आप इनसे जुड़ोगे, बस उसी काम में आप लोग पहले फोकस रहोगे, ना कि उसको एक इमोशनल वे में कन्वर्ट करने के बारे में आप सोचोगे। या आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप सिर्फ एक फ्रेंडशिप की तरह ही इनको देखो कि चलो ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ मैं थोड़ी ना कैसे कुछ सोच सकती हूँ अलग। मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा, बार बार मैं रेड कलर को ही देख रही हूँ, तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फियर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट, ये सब आपके सरफेस में आने लगे जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। अगर वैसी परिस्थिति बनती है अपकमिंग टाइम में, तो आपको अपने रूट चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, बिकॉज आपके रूट चक्रा की जो चीज़ें हैं, जो दबी हुई डर, फियर, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सरफेस में आएंगी, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से आप ट्रिगर भी होने वाले हो इस पर्सन के साइड से, मार्क माई वर्ड्स, वो चीज़ होंगी। वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे, तो एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस या कॉल्स में ही हो सकता है आप लोगों की बातें हो, बिकॉज ऑनलाइन एक मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। एंड जिन लोगों के लिए आपके साथ ये व्यक्ति काम करेंगे, या तो सीनियर, बॉस, मेंटर, जो भी है, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स हो सकता है आप लोग मिलो। कुछ लोग के लिए डेली मिलना हो सकता है, कुछ लोग के लिए कभी कभी मिलना हो सकता है। सी 2 ऑफ कप्स, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, यस। तो ये पर्सन मुझे सबसे पहले आपको अप्रोच करते हुए लग रहा है, या तो आप लोग भी अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हो सकता है आप भी अप्रोच करो या ये भी व्यक्ति आपको अप्रोच करे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ये आपको डेट पे भी बुला सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेट पे जाना, आप लोग मिलने के लिए आ सकते हो एक दूसरे के साथ, अगर आप लोग बहुत दूर रह रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये एक समय आगे आने वाला है बहुत लोगों के लिए
8 ऑफ पेंटिकल्स एक ही बार में निकल आया। डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस से महीनों तक नहीं मिलोगे, सालों तक नहीं मिलोगे, ठीक है, बिफोर मैरिज, बिकॉज वो चीज़ें भी होंगी। बिकॉज एक ऑनलाइन मैंने कहा है ना डिफरेंस रहेगी। अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं भी है तो एक इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है जब आप दोनों मिलो उसके बाद। बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की मुझे एनर्जी आ रही है विद द टेम्परेंस। आप दोनों को मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आप दोनों की होगी, ठीक है। डिवाइन आप दोनों की हीलिंग करवाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हीलिंग के समय में हमेशा डिवाइन हमें डिटैच करते हैं हर उस इंसान से, तो इसलिए भी एक सेपरेशन मुझे दिख रही है आप दोनों की, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव। यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है, आपके पीछे पीछे आते हुए दिख रहा है इस वे में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में ये आपको प्रपोज करते हुए मुझे दिख रहा है। ये पर्सन के लिए ना आप बिल्कुल एक ऐसे एक नायाब आप चीज़ होने वाले हो इनके लिए। इनको लगेगा भाई मतलब जैसे कि इनकी लॉटरी लग गई, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये इस तरीके से सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन यस, आपके साथ इनको एक कंप्लीशन फील होगी, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लव, आप दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत कंफर्टेबल होके आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, तो ये चीज़ काफ़ी खास रहेगी आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि बॉन्डिंग, ये व्यक्ति की बॉन्डिंग कैसी होगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बताई, क्या ये बिल्कुल इसी तरीके से होंगे या कुछ अलग भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अपने कैरियर में भी करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज फॉर एम्परर। तो हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब भी मुझे फील हो रही है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसी होगी, मैं अलग डेक से देखती हूँ पहले। ये व्यूअर्स की बॉन्डिंग, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी बॉन्डिंग होने वाली है। जो इंसान आपको इतना आगे बढ़ने पे मदद करेंगे वो इंसान के साथ बॉन्डिंग तो आपकी अच्छी ही होगी, राइट। द एंड, ओके। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। सी, तो ये परिस्थिति भी आ सकती है आप दोनों के बीच में, बिकॉज ये चीज़ इसलिए आ सकती है जो मुझे फील भी हो रही थी, बिकॉज आप दोनों को डिवाइन हीलिंग के लिए सेपरेट रखेंगे। ये वर्ड मैंने कही थी ना कुछ समय पहले, तो सी द एंड का कार्ड आ ही गया है। तो बॉन्डिंग में ही पहले एंडिंग दिख रही है, राइट। तो इसका मतलब आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन आप दोनों को हो सकता है अभी सेपरेट रख भी रहे होंगे। जो लोग सिंगल है, जो अभी नहीं मिले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आपके लिए आगे आ रहा है। उसके लिए पहले आपको खुद को उतना काबिल बनाना होगा कि आप उस लव को अट्रैक्ट कर पाओ। सी, फॉर्चुनेट का कार्ड आया है। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सी, एक पर्सन कितना रोमांटिकली अपने फीमेल पार्टनर को हक कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन ये देना चाहते हैं, तो उससे पहले पेन तो देंगे ही, राइट। जो आपके लिए सही नहीं है उसको तो रिलीज़ करवाएंगे ही डिवाइन, राइट। तो ये चीज़ आपकी बनेगी। ये पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी इमोशनल वे में, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। आपके अच्छे बुरे हर उस चीज़ का इनको ख्याल रहेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को महसूस करेंगे कि आप इनके जीवन में हो। मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको बताने के लिए हद तक जा सकते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। पॉजेसिवनेस, मैंने कहा है ना, येस आई एम सेल्फिश, आई कैन टॉलरेट योर एब्सेंस, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे। ये आपसे दूर रहना इनको बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा होगा। एक फ़िज़िकल लव, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। एक मतलब इमोशनली जो एक कडलिंग एनर्जी आ रही है, तो उस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों के बीच में कनेक्शन में आफ्टर मैरिज, ठीक है। अगर अकेले इनको थोड़ा समय भी रहना पड़ गया तो इनके लिए काटना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सैड होके ये बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे खासियत आपको समझ में आएंगे आगे, ठीक है। तो बहुत सी प्रेजेंस, मैंने वही चीज़ कही है ना, दिस पर्सन नीड योर प्रेजेंस। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे इन माई माइंड 24/7 ईयर्स। भले ही जितनी भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो, हर लड़ाई झगड़े हर कपल में होती है। अगर मैं ये चीज़ कहूँगी कि नहीं होती है लड़ाई झगड़े, तो भाई ये हो ही नहीं सकता है, राइट। वही चीज़ हो रही है, भले ही लड़ाई झगड़ा जो भी हो, ये पर्सन भी आपको मनाएंगे, आप भी इनको मनाओगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति ही मनाता जाएगा दूसरे को, नहीं। ठीक है, तो बॉन्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी होगी। सी इम्पेशेंट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। और से ये पर्सन आपसे दूर रहना इनको पड़ गया, तो इनके लिए जैसे जन्मों जन्मों का ये दूरी इनको लगेगी। एंड अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी किसी ऐसे कनेक्शन से सेपरेटेड हो, एंड अभी आप लोगों को भी फील हो रही है कि इट्स रियली वेरी मच इम्पेशेंट। जो भी आप दोनों में से जो फीमेल है, अगर आप फीमेल हो अभी रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी ये हालत है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कि आई एम जस्ट डाइंग टू मीट दिस पर्सन। ठीक है ना, आप मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, अभी तो मुझे मेल की भी ये एनर्जी आ रही है। अगर आप मेल हो तो भी आप इनसे मिलने के लिए आप ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी ऐसी रहेंगी कि अगर ये कहीं बाहर भी जाते हैं घर से फॉर एग्जांपल आफ्टर मैरिज, तो आपको मतलब बहुत जल्दी रहेंगी कि ये कब आएंगी, मतलब आप उनके बारे में सोचते रहोगे। अगर आप फीमेल हो, राइट, अगर आप घर पे रहते हो एज ए हाउस वाइफ, अगर आप रहते हो फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ नहीं भी हो, आप वर्किंग हो, तो भी आपके काम में भी आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते रहोगे जब आपको फ्री समय मिलता है। मैं बस ये सब बता रही हूँ बिकॉज मुझे वही वाइब्स आ रहे हैं, एक के बाद एक मुझे वो सीन फील हो रही है, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो ऐसे आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, लाइक डियर प्रेजेंस विल मैटर लॉट फॉर यू। उनकी प्रेजेंस ना हो आपके जीवन में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। पहले इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी, हो सकता है सिर्फ नॉर्मल आप लोग, ठीक है, मतलब प्यार में पड़ गए तो ठीक है, आप लोग नॉर्मली जस्ट रह रहे हो। बट आफ्टर मैरिज आप दोनों का लक एक साथ काम करने वाला होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगी अरे भाई ये तो कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है जो कि मतलब इग्नोर करने वाला कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला कनेक्शन तो है ही नहीं। बॉन्डिंग कैसी रहेगी? हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। हो गया आपका तो काम हो गया, मैं और कुछ नहीं बोलने वाली। आपके ये पर्सन बस आपको नहीं छोड़ने वाले, इतना आप लोग समझ जाइए, बिकॉज ये पर्सन के लिए आप इनके हार्ट बीट हो, आप लोग समझ रहे हो कितने प्योर डीप लवर ये आपके होने वाले हैं भाई। ये तो आपके प्रेम में पूरी तरीके से डूब रहे होंगे। सेम गोज़ टू योर एनर्जी ऑल्सो, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहोगे, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी जब ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसको मैं कुछ गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, एज ए हस्बैंड वाइफ आप लोग उतने हद तक ही ऑब्सेस्ड रहोगे। ये कोई ऐसे ऑब्सेशन नहीं है कि कंट्रोल करेंगे एक दूसरे को, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से नहीं मिलना है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। बस एक इमोशनल वे में मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस की सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले उनकी शादी हो चुकी होगी, फिर आपके साथ उनकी सेकंड मैरिज होगी। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, जिनके लिए है उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, आप लोग कुछ भी सवाल यहाँ पे मत किया करो, या कुछ भी चीज़ें आप लोग डायरेक्ट आके बोल देते हो यहाँ पे। ठीक है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आप लोग मुझे सुनाओगे उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, उससे ज़्यादा आप लोग अपनी एनर्जी पे काम करो। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं जिसका आंसर मेरे पास होता ही नहीं है, होगा तो भी मैं आप लोगों को क्यों दूँ। आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो पॉइंट रेजोनेट होता है ठीक है, नहीं रेजोनेट हो रहा है यू कैन स्किप एंड सी अदर वीडियोज़। बहुत सारे और वीडियोज़ है, ज़रूरी नहीं कि इस चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हर वीडियो मैरिज के ऊपर ही है। मैं कितने सालों से यहाँ पे मैरिज रीडिंग्स कर रही हूँ, तो इसके लिए ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वो सारी वाइब्स इनसे आएगी, बॉन्डिंग काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इंटेंस होगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी रहेगा यहाँ पे इस कनेक्शन में। बी माइंड फॉर एवर, माई वन एंड ओनली ड्रीम इज़ टू मेक फैमिली विथ यू। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ अपना फैमिली ज़रूर चाहेंगे, ज़रूर ये आपसे वो चीज़ एक्सप्रेस भी करेंगे, एंड हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी जल्दी हो, तो एक वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही है, बिकॉज इस पर्सन को अपनी खुद की फैमिली की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा नीड होगी इनको खुद की फैमिली का। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो अपने जीवन में, तो अब जाके इनको ये चीज़ फील होती है कि नहीं यार आई नीड माई फैमिली। वैसे जी क्रश की एनर्जी आई है, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सी ऑब्सेशन की भी कार्ड आ ही गई। चलो
passionately in love with you today, tomorrow and forever. Okay, I know. कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स. ओके, तो ये कंट्रोल ना मुझे काफ़ी क्यूट एनर्जी आ रही है कि यस, ये पर्सन आपको इसके लिए कंट्रोल करेंगी कि नहीं. मतलब कभी कभी ये थोड़े ज़िद्दी भी बन जाएंगी, ये भी एक इनकी एनर्जी रहेगी कि नहीं तुम मतलब मेरे हो तो तुम मेरे ही साथ मतलब रहो. कभी कभी ये चीज़ आएंगी, आपको ये चीज़ दिखेंगी, बट नॉट इन ए बैड वे. ठीक है. फैसिनेशन का कार्ड है. योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टुवर्ड्स यू. आपकी स्माइल आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. सी यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल चार्मिंग स्माइल है इस लेडी की. तो यस, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये पर्सन आकर्षित रहने वाले हैं. आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग मुझे लग रहा है इसके लिए, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए पागल रहने वाले. तो यस, बॉन्डिंग काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगी. कुछ भी ख़राब चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस बॉन्डिंग विथ यू. ठीक है. एंड एक चीज़ यहाँ पे लास्ट मैसेज इंपॉर्टेंट आ रहा है. ये जो द एंड का कार्ड है, इससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर अभी किसी के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गई है तो डिवाइन बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, इस हार्ट को वापस से जोड़ रहा है डिवाइन. ठीक है. तो अगर किसी के साथ आपको एंडिंग, अभी आप हो एंडिंग में, आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गई है, तो नो माय डियर, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है. ये चीज़ में अभी बस एक पॉज लगा है. आगे वो चीज़ और ज़्यादा इवॉल्व होगी, वो कनेक्शन और ज़्यादा इवॉल्व होगा. एंड अगर आपका कोई पास्ट का रिश्ता रहा है जो बिल्कुल ख़राब था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने मूव ऑन कर लिया, बहुत अच्छी बात है. अब आपके जीवन में बिल्कुल एक इस तरीके के पर्सन आने वाले हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट और होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग पॉइंट्स, हम उसको कवर करेंगे. ठीक है. आज तो सिर्फ मैं यही पॉइंट्स कवर कर रही थी. एंड बाकी जो जोडिएक्स के रिगार्डिंग रीडिंग है मैरिज की, वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज इन दिनों मुझे समय नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए. जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बाकी के रीडिंग्स भी करके डाल दूँगी. बहुत सारे जोडिएक्स और बाकी रह गए हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ नहीं डाली है. आपका एयर साइन रह गया है, आपका अर्थ साइन रह गया है, तो उन सब के वीडियोज़ भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.